मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से प्रेस्टीज सेट लेकर आया हूं, प्रेस्टीज सेट नंबर 4, जो सतरंज काल का एक क्रम है। क्योंकि मैं जो प्रेस्टीज सेट करवाऊंगा, जैसे गुलाम वंश, ठीक, सतरंज काल में जो वंश आते हैं सारा एक तरफ से करवाऊंगा। जैसे सतरंज काल के बाद में क्या चालू होता है, सतरंज काल के बाद जो दिल्ली का सतरंज काल था उसमें सबसे पहले क्या होता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में फिर खिलजी वंश। तो ये क्रम है जो प्रेस्टीज सेट के माध्यम से पूरा सतलज जो काल है मैं उसके क्वेश्चन को करवाऊंगा, या 100 हो, 200 हो, 150 हो, जो अक्सर के एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। सतरंज काल से कोई भी ऐसा सवाल एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम में XYZ में जिसमें इतिहास या हिस्ट्री इतिहास आता है वो आउट वहां से नहीं होगा। ठीक, देखो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश के शासन में अधिकांश भारतीय मुसलमान किस संप्रदाय के थे? जो गुलाम वंश था, तो उस गुलाम वंश के शासन काल में अधिकांश जो भारतीय मुसलमान थे वो किस संप्रदाय के थे? ए, सूफी संप्रदाय, बी, सुन्नी, सी, शिया, या डी, उपरोक्त के। तो अधिकांश जो भारतीय मुसलमान थे गुलाम वंश में, तो वो किस संप्रदाय के थे? सुन्नी संप्रदाय, बी, सुन्नी संप्रदाय के। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नवीन वंश की स्थापना करी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नवीन वंश की स्थापना करी, और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन ने, फिरोज खिलजी ने, क्योंकि इसकी फिरोज जो जलालुद्दीन इसका नाम था, और जो गद्दी पे बैठा था ये फिरोज खिलजी के नाम से उपाधि, खिलजी के नाम से गद्दी पर मतलब सिंहासन पर बैठा था। तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने एक नवीन वंश की स्थापना की। वो नवीन वंश किसकी स्थापना की थी, क्या नाम था उसका? ए, तुर्क वंश, बी, अफगान वंश, सी, गुलाम वंश, या डी, खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना करी? डी, किसकी? खिलजी वंश की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, खिलजी नामक स्थान जहां पर फिरोज खिलजी के पूर्वजों के निवास किया था, जो खिलजी नामक स्थान था जहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, उसके जो पूर्वज थे वो किस स्थान पर उसने वहां के उन पूर्वजों ने किया था, और कहां पर ये स्थित है? क्योंकि इसमें पूछा है कि खिलजी नामक स्थान, जो खिलजी नामक स्थान था जहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे उनका निवास और वह स्थान कहां पर है? ए, अफगानिस्तान में, बी, ईरान में, सी, भारत में, डी, पाकिस्तान में, पाक से पाकिस्तान में। तो वो कहां पर है? अफगानिस्तान में। ए, अफगानिस्तान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस प्रकार सिंहासन पर अधिकार किया? जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था उसने किस प्रकार सिंहासन पर अधिकार किया? तो आप लोगों को पीछे बताया था। तो इसने क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, क्यूमर्स की हत्या कर यह सिंहासन पर बैठा। तो किसके माध्यम से? ए, चुनाव द्वारा, बी, षड्यंत्र द्वारा, सी, वंशानुगत के आधार पर, या डी, शक्ति के द्वारा। क्योंकि इसने जो क्यूमर्स की हत्या करी थी, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसे हत्या करने के बाद में जो शक्ति के माध्यम से, तो डी, शक्ति के आधार पर। क्योंकि जो हत्या करेगा तो शक्तिशाली, तो हत्या करेगा तो शक्तिशाली था ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन है डी, जो शक्ति के द्वारा। क्योंकि हत्या तो वही करता है जिसमें सब ज्यादा शक्ति या जिसका दबंग ज्यादा होता है। तो इसमें पूछा है कि इसने किस प्रकार से अधिकार किया था सिंहासन पर। ठीक। तो किस प्रकार? शक्ति के आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर है 5, जलालुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहां पर था? ए, किलोखरी या कोलागढ़ी, बी, बदायूं, सी, लाहौर, डी, दिल्ली। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो प्रारंभिक राजधानी स्थापित की थी तो वो कहां पर करी थी? किलोखरी में।
तो किलोखरी, यदि किलोखरी में ए किलोखरी, किलीखरी का दूसरा नाम कुलागड़ी भी है, ठीक, किलोगरी को कुलागड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि किलोखरी नहीं हो ऑप्शन में तो कुलागड़ी का होगा, उनका एग्जामिनर दे देता है। और बीच बीच में मैं जब कोई थ्योरी पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि बीच बीच में जो क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस या बीपीएससी जो भी एग्जाम होता है, टीजीटी पीजीटी आईएएस पीसीएस वाला जो भी इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो मेरे को ध्यान आते रहते हैं, तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन बताता रहता हूँ, ठीक। तो अपनी प्रारंभ राजधानी कहाँ बनाई थी इसने? किलोखरी में, ठीक, जो जिसका दूसरा भी नाम है कुलागड़ी, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, फिरोज खिलजी को किस दिल्ली के सुल्तान ने शास्ता खां, फिरोज शाह जब फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने शास्ता खां की उपाधि तथा आरिज ए ममालिक का पद प्रदान किया था? तो इसमें पूछा है कि जब फिरोज खिलजी मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस दिल्ली के सल्तनत जो किस दिल्ली के सुल्तान ने जो उपाधि दी थी शास्ता खां की, और एक पद दिया था आरिज ममालिक का पद प्रदान किया था, मतलब किसने प्रदान किया था? ए बलबन ने, बी क्यूमर्स ने, सी केकुबाद ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पद और उपाधि किसने दी थी? जो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सी केकुबाद, ठीक, केकुबाद ने। कौन कौन सी उपाधि? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि शास्ता खां, और जो पद दिया था आरिज ममालिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शास्ता खां की उपाधि किसकी थी और शास्ता खां की जो उपाधि थी किसने दी थी। तो ये इसमें शास्ता खां से भी इस प्रश्न में से देखो कितने प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, केकुबाद ने किसको आरिज ए ममालिक पद दिया था? क्वेश्चन 1 बन गया इसमें से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आरिज ए ममालिक का पद प्रदान किसने किया था? फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो किसने? केकुबाद ने। 2 क्वेश्चन। उसके बाद में शास्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने दी थी? तो किसने? केकुबाद ने। 4 क्वेश्चन। उसके बाद में आरिज ए ममालिक का पद किस सुल्तान, दिल्ली के किस सुल्तान ने दिया था? किसने? केकुबाद ने। तो कई क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने ये क्वेश्चन उसके अनुसार ये करवाए। अब क्वेश्चन आता है 7, 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक कब करवाया था? 13 जून 1290 ईस्वी में। क्यूमर्स की हत्या करने के बाद में जब 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक मतलब राज्य सिंहासन बैठा था, उसका राज्याभिषेक कब करवाया था और किस जगह करवाया था? तो कब का पता पड़ गया, क्योंकि 13 जून 1290 ईस्वी में तो करवाया था ए बलबन के लाल महल में, या बी केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में, सी लाहौर के किले में, या डी कड़ा में। तो इसने सिंहासन पर जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ पे करवाया था? केकुबाद, बी केकुबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में, क्योंकि किलोखरी का जो किला था, जो महल था, वो किसने बनवाया था? केकुबाद ने। और केकुबाद ने इस पर आक्रमण करके ये अपना अधीन कर लिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन ने छल पूर्वक जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पर करवाई थी? अलाउद्दीन ने छल पूर्वक जलालुद्दीन की हत्या कहाँ करवाई थी? क्योंकि जो जलालुद्दीन का जो सूबेदार किसको बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार किसने बनाया था? जलालुद्दीन ने। तो जलालुद्दीन ने क्योंकि जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तो इसने सूबेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी को। और जब अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बनाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये जो अलाउद्दीन है ये आक्रमण करता है किस पर? जो आक्रमण करता है ये 1296 में। तो 1296 में आक्रमण करता है
और आक्रमण करने के बाद में जो आक्रमण कर देता है सुबेदार निगम 1296 में, तो ये दक्षिणी भारत में राज्य है, जो दक्षिणी भारत में राज्य है देवगिरी। और देवगिरी का जो राजा था, उस राजा का नाम था रामचंद्र देव। ठीक, क्योंकि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सूबेदार बना देता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिणी भारत में देवगिरी राज्य है, देवगिरी राज्य पर कौन आक्रमण करता है 1296 पे? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन जब खिलजी 1296 में आक्रमण करता है और सूबेदार किसका रहता है? वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो उस समय वहां का जो राजा था देवगिरी का, रामचंद्र देव को हरा देता है और मुसलमान का दक्षिणी भारत में, ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुसलमान का दक्षिणी भारत में मुसलमान का सर्वप्रथम आक्रमण रहता है, क्योंकि उससे पहले कोई दक्षिणी भारत में आक्रमण नहीं करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन बनता है जो मुसलमानों का दक्षिण भारत में ये पहला आक्रमण था। कौन सा? देवगिरी आक्रमण। और किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सूबेदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सूबेदार था। और अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि अलाउद्दीन ने छल पूर्वक जलालुद्दीन की हत्या कहां पर करवाई थी? ए. कड़ा में, बी. मानकपुर में, सी. गंगा यमुना के संगम पर, डी. दिल्ली में। तो कहां पर करवाई थी? मानकपुर पर, बी. मानकपुर पर। ठीक है, अलाउद्दीन ने हत्या करवाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां पर? मानकपुर पर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आता है 9। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गई थी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो ऊपर पूछा है कहाँ करवाई थी, कौन सा स्थान था, और यहाँ पे पूछा है कि इसकी जो हत्या करवाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन ने, वो किस सन में करवाई थी? ए. 20 जून 1296 ईस्वी में, बी. 20 जुलाई 1296 ईस्वी में, सी. 20 अगस्त 1296 ईस्वी में, डी. 9 अगस्त 1296 ईस्वी में। तो कब? 20 जुलाई, बी फॉर बॉय, 20 जुलाई 1296 ईस्वी में इसने हत्या करवाई थी। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। क्वेश्चन नंबर 10। अलाउद्दीन ने अपने राज्याभिषेक करवाया था और कहां पर करवाया था? तो कहां पर करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था कहां पर करवाया था? ए. सीरी के किले में, बी. किलोखरी के किले में, सी. लाल महल में, या डी. कड़ा में। तो कहां पर करवाया था इसने राज्याभिषेक? ये सी फॉर कैट, लाल महल में करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 11। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज्याभिषेक तख्त पर कब किया था इसने? ए. 1296 ईस्वी में, बी. 1295 ईस्वी में, सी. 1396 ईस्वी में, डी. 1195 में। तो दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो किस सन में करवाया था? 1296 ईस्वी में। कब? 1296 ईस्वी में। ठीक, ए. 1296। क्वेश्चन नंबर 12। अलाउद्दीन किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? जब अलाउद्दीन खिलजी किसके नाम से जो सिंहासन पर बैठा था, किस उपाधि के साथ जो सिंहासन पर बैठा था, तो किस पे बैठा? किसके उपाधि था? ए. सिकंदर सानी, बी. अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी, ठीक, बी. और सी. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सी या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये उपाधि सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को बोलता था, और अब्दुल महमूद सुल्तान अलाउद्दीन महमूद खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को, ये अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब अलाउद्दीन किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था, ठीक, उसके किस नाम से सिंहासन पर बैठा था, किस उपाधि से? तो बी फॉर बॉय, किस नाम से बैठा था सिंहासन पर ये?
अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी। किस नाम से? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी के नाम से। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है 13। अलाउद्दीन ने अपने को किस महान योद्धा के समतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया? मतलब अलाउद्दीन ने अपने किस महान योद्धा के, मतलब अपने को किस महान योद्धा के समतुल्य, मतलब तुलना करना का सिद्ध करने का प्रयास किया था? तो किसके? ए अशोक के, बी कनिष्क, सी सिकंदर, डी गौरी। तो किसके समतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया था इसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सी फॉर कैट, सिकंदर। किसके? सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 14। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित था? जो अलाउद्दीन का जो राजस्व सिद्धांत था, तो राजस्व सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित था? ए राजस्व का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, बी राज्य का कल्याण प्रजा का हित है, सी शासक स्वयं में एक कानून होता है, या डी उपरोक्त में के सभी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्व सिद्धांत की अवधारणा थी, उसने बोला था राजस्व का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। और बी राज्य का कल्याण प्रजा का हित होता है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। और सी शासक स्वयं में कानून होता है, शासक एक स्वयं में कानून होता है, वो कानून बना सकता है और कानून भी नहीं बना सकता। ठीक। तो ये अवधारणा कैसी थी राजस्व सिद्धांत के ऊपर? ये सभी थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो डी उपरोक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सहयोग से अपना राजस्व संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया था? जो राजस्व संबंधी सिद्धांत था, ये किसके सहयोग से राजस्व संबंधी जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राजस्व संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया था, किसके सहयोग से किया था? ए काजी मुगुसुद्दीन, बी उल्ला उल मुल्क, सी अमीर खुसरो, या डी उतवी। तो किसके सहयोग से अपना राजस्व संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? ए फॉर एप्पल, काजी मुगुसुद्दीन के सहयोग से अपना अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति किस प्रकार थी? जो हिंदुए थे उसकी हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की किस प्रकार नीति थी? ए उदारता की, बी उदासीनता की, सी कठोरता की, या डी दयालु की। तो जो अलाउद्दीन जो खिलजी था और उसकी जो हिंदू के प्रति काफी कठोरता की नीति थी। सी फॉर कैट। कैसी थी नीति थी इसकी? कठोरता की, क्योंकि काफी कठोरता की नीति थी, इसने बहुत हिंदू मारे। और क्वेश्चन नंबर 17। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। जब अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान बना था, जो सिंहासन पर राजगद्दी दिल्ली में बैठा था, और जिस किले पर, क्योंकि ये महल किला था एक, उस पे उसने सिंहासन पर बैठा था, उसके बाद में तख्त सन 1296 ईस्वी में ये दिल्ली के तख्त पर बैठा, सुल्तान बना। तो उससे पहले इसने अभियान चलाए थे, महत्वपूर्ण अभियान, सैन्य अभियान। वो कौन कौन चलाए थे? क्योंकि जो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये फिरोज खिलजी का ये सूबेदार था। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका सैन्य अभियान है वो दक्षिणी भारत में देवगिरी पे था, जो वहाँ का राजा रामचंद्र था, जो 1296 ईस्वी में। और वो प्रथम मुसलमान, जो दक्षिणी भारत का प्रथम आक्रमण है मुसलमानों का। तो इसमें इसने सैन्य अभियान चलाए थे देवगिरी, ए बी चंदेरी, सी भिलसा, या उपरोक्त के सभी। क्योंकि इसने डी फॉर डेंजर, उपरोक्त सभी। तो इसने भिलसा का भी अभियान चलाया था, सैन्य अभियान, चंदेरी का भी सैन्य अभियान चलाया था, और देवगिरी का भी सैन्य अभियान चलाया था। और सबसे महत्वपूर्ण था देवगिरी का, जो 1296 ईस्वी में जो सूबेदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो उसने 1296 में इस पर देवगिरी पर आक्रमण किया।
उस समय उसका शासक, यहाँ का शासक था रामचंद्र देव था। और वो रामचंद्र देव के बाद में वहाँ से लूटा काफी धन, और लूटने के बाद में फिर अगर ऐसे चंदेरी पे भी और भिलसा पे भी सब पर सैन्य अभियान चलाए, और भी सैन्य अभियान करे थे इसने। तो जो महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है वो 3 है, देवगिरी, चंदेरी और भिलसा पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 18, हिंदू हीरा मलिक काफूर, जिसे कालांतर में अलाउद्दीन ने किसकी उपाधि दी? मलिक नायाब की उपाधि प्रदान किया, किस सैन्य अभियान के समय पकड़ा गया था? ठीक है, दो पहले क्वेश्चन पे बनता है मलिक काफूर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मलिक काफूर। जो मलिक काफूर था वो कौन था? तो बहुत किताबों में भी ये नहीं दे रहा था, जो छोटे मोटी जो किताब है, और जानकारी भी लोगों को इसके बारे में बहुत कम है। क्योंकि जो मलिक काफूर एक इतना शक्तिशाली सेनापति था, इसका अलाउद्दीन खिलजी का, इसने सबसे ज्यादा सैन्य अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और सबसे ज्यादा युद्ध इसने अलाउद्दीन खिलजी को लड़वाए। तो ये क्या था? ये हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा। तो अलाउद्दीन ने जब इसने युद्ध करा, और युद्ध करने के बाद में इसका काफी युद्ध में काफी कौशल था, और सेनापति भी था इसका। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको जो पद दिया किसका? मलिक नायाब, आगे चलकर। तो यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मलिक काफूर की जो पद था क्या था? मलिक नायाब। ठीक, ये क्या था? ये हिंदू हिजड़ा। ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने किस सैन्य अभियान से इसको पकड़ा था या खरीदा था? तो किससे? गुजरात, ए, बी देवगिरी, सी जैसलमेर, डी रणथंभौर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ा था किस अभियान से? सैन्य अभियान से गुजरात, ए गुजरात सैन्य अभियान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, किसे 1000 दिनार कहा गया? ठीक है, किसे 1000 दिनार कहा गया? ए जफर खान, बी उलुग खान, सी मलिक काफूर, या डी रायगढ़। तो इसमें क्वेश्चन बनता है 1000 दिनार। ठीक, 1000 दिनार किसको कहा गया? तो इसमें ऑप्शन है सी, मलिक काफूर को। क्योंकि जो सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था गुजरात में, तो ये गुजरात से पकड़ा था, मतलब गुजरात से। और ये 1000 दिनार इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसलिए इसको 1000 दिनार भी बोला जाता है। किसको? मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 20, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, जो रणथंभौर का आक्रमण हुआ था, जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो रणथंभौर का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जैसे आपका देवगिरी का शासक कौन था, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में ईस्वी में जब देवगिरी पर, दक्षिणी भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो राजा कौन था? रामचंद्र देव। क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि एक तो पूछा जाता है आपका रणथंभौर का, उसके बाद में पूछा जाता है मेवाड़ का। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहां का राजा कौन था और किसने आक्रमण किया। तो इस पे रणथंभौर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां का शासक कौन था? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी हमीरदेव, या डी रामचंद्र। तो रणथंभौर का शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस पर? तो सी फोर कैट, हमीरदेव। ठीक, क्योंकि ये जो रामचंद्र देव और हमीरदेव, ये देवगिरी, ठीक, और ये रणथंभौर, ये कहाँ का था? रणथंभौर का। ये बहुत मिस्टेक होती है एग्जाम में कि देवगिरी का राजा कौन था?
रामचंद्र देव। और रणथंभौर राजा कौन था? हमीर देव। तो हाँ, रणथंभौर का जो ऑप्शन आएगा, रणथंभौर जब भी युद्ध आएगा तो इसमें हमीर देव के साथ में रामचंद्र देव ऑप्शन में 100% होगा। और यदि देवगिरी का आएगा तो इसमें हमीर देव का भी 100% ऑप्शन में होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देवगिरी और हम रणथंभौर का जो शासक था इसके बारे में नाम क्या था, बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव था उस समय जब रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद में, और ये सभी उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ पर किस वंश के शासकों का शासन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे किस वंश का शासकों का शासन था? ए राठौर, ए सिसोदिया, बी चौहान, सी राठौर, या डी गहलोत या गहलोत। ठीक, किसका शासन था? डी गहलोत का, गहलोत वंश का या गहलोत वंश का शासक था। ठीक, और क्वेश्चन नंबर आता है आपका, काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी। मेवाड़ के शासक रतन सिंह को परास्त कर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? मेवाड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? क्योंकि जो मेवाड़ का आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह, और उसमें आपने सुना होगा तो पद्मावती, तो पद्मावत जो था ये रतन सिंह की रानी थी। इस पर काफी विवाद हुआ। इसी विवाद की सुनता में कुछ उल्लेख अलग है कि अलाउद्दीन ने देख लिया था, और कुछ कहते हैं कि अलाउद्दीन के जो लेखक थे वो दरबार में रहते रतन सिंह ने, तो उसने पर्दे के पीछे देख लिया था। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका वर्णन है, और इसलिए ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जो इतिहासकार मानते हैं वो यही मानते हैं कि इसने इसलिए करा, इसलिए आक्रमण किया क्योंकि जो रतन सिंह घरवाली थी पद्मावती, उसको काफी पसंद करने लगा था। क्योंकि कुछ दरबार में बताते हैं कि उसकी एक इस तस्वीर बनाई थी किसी लेखक ने, तो इस पर मोहित होने के बाद में इसलिए मेवाड़ पर आक्रमण किया उसकी पत्नी से शादी करने के लिए। परंतु ये जो रतन सिंह हार जाता है, हारने के बाद में तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं और रानी हैं रतन सिंह की, वो जौहर मतलब वो आत्महत्या कर लेती हैं आग में कूदकर। एक घटना है अभी वर्तमान में है वहाँ पे जो मेवाड़ पे जो है, तो उसमें क्या था कि उसमें किसी ऐसा पदार्थ डाला जाता है केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल के, क्योंकि वो पहले क्या था स्नान करने के लिए तालाब था रानियों के लिए, तो फिर वो रानियों के लिए तालाब था। जब पता पड़ जाती है कि क्या सिस्टम था कि वहाँ की पगड़ी का हिसाब था, तो वो पगड़ी के बाद में जो सफेद पगड़ी और लाल पगड़ी डेंजर, सफेद पगड़ी और एक पीली पगड़ी, क्योंकि सिस्टम वैसे लिखा हुआ है तो वहां पे झंडा टांग दिया जाता था। यदि राजा हार जाता तो जब भी झंडा टांग देता एक सदस्य होता था, और राजा युद्ध जीता तो जब भी झंडा टांग जाता था। तो वहां पे एक खबर मिलती है कि रतन सिंह युद्ध में मारे गए, जिससे के लिए वहां जितनी भी रानी है और दासी और महिला थी अगर वो रानियों के साथ जौहर कर लेती, मतलब आत्महत्या कर लेती उस आग की कुंड में कूद कर। तो इसमें जो युद्ध करने के बाद में जब परास्त कर दिया था रतन सिंह, तो मेवाड़ का नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या बदल दिया था? ए चित्तौड़, बी खिजराबाद, सी औरंगाबाद, डी सीरी। तो किस लिए इसका नाम चेंज क्या कर दिया था? बी फॉर बॉय, खिजराबाद। मेवाड़ सिंह का नाम बहुत आता है कि मेवाड़ सिंह का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या धरा, तो क्या खिजराबाद। और क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम में, मलिक काफूर की उपाधि अलाउद्दीन ने क्या दी? तो क्या दी था? पद दिया था मलिक नायाब का। और ये कौन था? उसमें ऑप्शन आएगा पारसी था, अरबी था, इसे हिंदू था, हिजड़ा भी ऑप्शन आता है। तो ये क्या आता है? एक हिंदू हिजड़ा था। ठीक, और उसके बाद में रणथंभौर का शासक कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो कौन था? हमीर देव। और देवगिरी का शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया? तो इसमें रामचंद्र देव। और मेवाड़ का जो नाम चेंज करके क्या धरा था अलाउद्दीन खिलजी ने? खिजराबाद। और उसके बाद में वहाँ का राजा कौन था जिसको हराया था? रतन सिंह को। और उसके बाद में रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय वहाँ का जो वंश था मेवाड़ का, उस टाइम पे मेवाड़ का जो वंश था रणथंभौर का राजा कौन सा? हमीर देव रणथंभौर का। उसके बाद में पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी समय मेवाड़ के किस वंश का शासन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसका? गहलोत का या गहलोत का। और इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी मेरे को ध्यान आता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है,
तो इसलिए मैं आपके लिए और बता देता हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने एग्ज़ाम काफ़ी दिए हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस हिसाब से, और मेरे पे प्रोवाइड है, प्रीवियस पेपर भी हैं हर एक इसके एग्ज़ाम के, ऐसा नहीं है, काफ़ी सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो मेरे को ध्यान आ जाता है मैं उसको बीच बीच में या तो थ्योरी में बता देता हूँ या क्वेश्चन में बता देता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि 143 सब्सक्राइबर हो गए हैं KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल के, और 2000 से व्यू अधिक हो गए हैं। इसके लिए आपके सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। KPS अकेडमी हिस्ट्री की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और KPS अकेडमी हिस्ट्री का आप सपोर्ट करें, शेयर करें, अपने बहन भाइयों को शेयर करें, पोस्ट करें, उस पर कमेंट करें, अपनी अपनी राय दें, और सब्सक्राइबर करें चैनल को, और बेल आइकन को पुश करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। धन्यवाद।